मैदान, पठार और पहाड़ों के बदलते रूप या बदलते चेहरे। देखिए, टीचर ने कहा कि अब तो मैदान, पठार और पहाड़ पहले जैसे नहीं रह गए हैं। सभी बच्चे चौंक गए। ऐसे कैसे भाई, है ना? सभी ने पूछा, क्यों? तब टीचर बोली, बढ़ती जनसंख्या, है ना, लोग बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है ना, तो बढ़ती जनसंख्या ही इसका मेन कारण है। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन भी तो चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है, होगी कि नहीं हर एक इंसान को। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन, वस्त्र और आवास यानी कि घर की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। ठीक, पहाड़ों पर लोग बसने लगे हैं। ठीक, पहाड़ों पर भी अब लोग बसने लगे हैं। पर्यटक पहुंचने लगे हैं, घूमने वाले लोग पहाड़ों पर भी पहुंचने लगे हैं, जिस वजह से पहाड़ों पर से जंगलों की क्या हो रही है, कटाई हो रही है। जंगलों को काटा जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जंगलों को काटा जा रहा है। इससे वहाँ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सड़क का भी वहाँ पर सड़क निर्माण के लिए भी इन्हीं पठारों को और पहाड़ों को काटा जा रहा है ना। सड़क या फिर रेल मार्ग बनाना होता है तो बीच में जो पहाड़ आते हैं या पठार आते हैं, उनको उनमें माइनिंग की जाती है ना, काटा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर उनमें टनल बना दिया जाता है ना। ठीक, पर्वतों और पठारों को काटा जा रहा है, जिससे ये पहाड़ या फिर पठार धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, यानी कि विलुप्त हो रहे हैं। मैदान में भी परिवहन, है ना, मैदान में भी परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कल कारखाने यानी फैक्ट्री लग रहे हैं। ठीक, जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर आसानी से सड़क और परिवहन जो है उपलब्ध होती है। जल भी यानी कि नदियाँ, यानी कि जल उपलब्ध आसानी से हो जाता है, ज़मीन भी मिल जाता है। इस वजह से मैदानी क्षेत्र पर क्या अब फैक्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। मैदानी क्षेत्रों में आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कल कारखाने यानी कि फैक्ट्री के लिए मिनरल्स यानी कि खनिजों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पठारों से काट कर पठारों से खनिजों को निकाला जा रहा है। जैसे कि कोयले की पठारों को काट कर कोयला निकाला जाता है ना, और उसका इस्तेमाल किया जाता है कल कारखानों में। ठीक, जिससे पठारों की कटाई हो रही है ना, और ये धीरे धीरे क्या विलुप्त हो रहे हैं। ठीक, इसीलिए पठार का दोहन हो रहा है, यानी कि पठार का बहुत ज़्यादा एक अविश्वसनीय तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। इन सब की प्राकृतिक सुंदरता घटी है ना। पहाड़, पठार, मैदान, इन सब की जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, जो हरियाली होती है, ये समय के साथ क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। पठारों तक प्रदूषण बढ़ा है, पठारी क्षेत्र में भी प्रदूषण बढ़ गया है, और वन क्षेत्र जो है यानी कि जंगल जो है घटते जा रहे हैं या फिर पहले से घटे हैं। मैदानी भाग में सहज उपलब्ध भूजल का ज़बरदस्त उपयोग खेती में किया जा रहा है। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसल उगाई जा रही है, खेती की जा रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी आबादी को भोजन खिलाने के लिए, है ना। इसी वजह से वहाँ पर जो भूमि यानी कि ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो लगातार पंप के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, जिससे वाटर लेवल भी धीरे धीरे मैदानी क्षेत्र का क्या गिरते जा रहा है। कल कारखाने में एवं आवासीय कार्यों में भी बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, फैक्ट्रीज़ में भी और घर के कामों में भी पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए पानी का भी अंधाधुंध उपयोग यानी कि दोहन हो रहा है। ठीक, पानी का भी यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भी भूजल का यानी कि पानी, ज़मीन के पानी का जो लेवल है, स्तर है, वो गिरता जा रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रही है, यानी कि जिससे भूमि में, ज़मीन में पानी की कमी का संकट जो है पैदा हो रहा है। आने वाले दिनों में भी हमें गिरते हुए भूजल यानी कि ज़मीन के अंदर के जल का लेवल, गिरते हुए लेवल की समस्या का ज़बरदस्त सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें पानी का कम से कम, भूजल का जो पानी होता है कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, फालतू कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादातर ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जो भूजल इस्तेमाल किया जाता है वो फिर से ज़मीन में ही चला जाए। ऐसे बहुत सी जगह होते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और वो ज़मीन में नहीं जा पाता है। ठीक जी, और जब धूप निकलती है तो वो धूप से गर्म होकर धीरे धीरे भाप के रूप में ऊपर चला जाता है, और हवा के बादल बनता है, और फिर कहीं और जाके वर्षा के रूप में गिर जाता है। और जहाँ पर जो पानी थी, जहाँ से पानी वो भाप बनकर हुई, वहाँ पर वाटर लेवल धीरे धीरे क्या हो जाती है, घट जाती है ना। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हम पानी का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल किए गए पानी को फिर से ज़मीन के अंदर ही
कैसे भी किसी भी तरीके से सोख्ता बना के या फिर किसी भी प्रकार का नाला बना के, है ना, उसको फिर से भूमि के अंदर ही भेज दिया जाए। वर्षा के पानी को जो है वो इकट्ठा किया जाए, बचाया जाए, ताकि दूसरे कामों में उसका इस्तेमाल किया जा सके, जैसे खेतों में फसलों को पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, है ना। सो जल की हम ऐसे सुरक्षा कर सकते हैं।